परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। शास्त्रकार कहते हैं कि कैसी दृष्टि होनी चाहिए, और ऐसी दृष्टि अगर रखेंगे तो दुनिया की समस्याएं मिट जाएगी। हम जो भी अभ्यास करते हैं, हमारे खुद के जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे, उसको सुलझाएंगे, तो कुटुंब की समस्या भी धीरे धीरे सुलझेगी। समाज की, राष्ट्र की और पूरी दुनिया की समस्याएं यही बात पर ठहरी हुई है, यानी हमारी दृष्टि कैसी है। और दृष्टि को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए महाभारत का अभ्यास, और वो भी सूक्ष्मता से, वो बहुत जरूरी है। आज के काल में उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि आज का काल विकट है, और उस विकट परिस्थिति में सभी समस्याएं हमारे सामने आ करके खड़ी है, और उन समस्याओं को कैसे निपटाना, ऊपर ऊपर की मलम पट्टी सभी ओर की जाती है, लेकिन अंदरूनी जो मूल समस्या है उसके लिए ज्यादा मेहनत करता हुआ कोई दिखाई देता नहीं है। और ऊपर ऊपर की मेहनत टेम्पररी तो लगती है, ऊपर की भी होनी चाहिए, टेम्पररी जो भी आवश्यक है वो होना चाहिए। जैसे बाहर कुछ जख्म हो गई तो उसको मलम पट्टी होनी चाहिए, लेकिन अंदरूनी भी शरीर जख्म अच्छी हो जाए, इसके लिए अंदरूनी भी सक्षम होना जरूरी है। ये बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे रहा जाए। बीमारों की शुश्रूषा तो सभी करते हैं, करती हुई दिखाई देते हैं, लेकिन जो स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य कैसे टिके। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये आयुर्वेद का पहला वाक्य, पहला विधान है। और हमारी संस्कृति भी यही चाहती है कि हम पहले स्वस्थ रहे, तन से, मन से, बुद्धि से। ऐसी स्वस्थता कैसे रखनी चाहिए और उसके लिए क्या दृष्टिकोण हमारे जीवन में चाहिए, ये महाभारत में देखने को मिलता है। पांडव वनवास में है, अज्ञातवास में है, और बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े दुख उन्होंने झेले और झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी वह अपनी हिम्मत बरकरार रखे हुए है। शक्ति का जो भी उपयोग है वह सही तरीके से करते हैं, योग्य जगह पर अपनी शक्ति का उपयोग वो कर रहे हैं, और अपनी बुद्धि का भी उपयोग वो करते हैं, और समय समय पर बड़ों का, बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी लेते हैं। अभी कौरव सेना का और त्रिगर्तराज सुशर्मा के सेना का आक्रमण हुआ, और भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और विराट राजा ने सुशर्मा का पराजय कर दिया। इधर बृहन्नला यानी अर्जुन और उत्तर ने कौरव सेना का पराजय कर दिया है, और गौवों को छोड़कर वापस लेकर आए हैं। विजय उत्सव मनाया गया। उसमें विराट राजा को लगा कि उत्तर ही बलवान अभी बना है और बड़ी हिम्मत दिखा रहा है, अभी मेरा बेटा वो शोभता है। तो इस तरह उसका बखान करते हुए जब वे बोलते हैं, तो जो युधिष्ठिर है यानी कि कंक, वो बोलते हैं कि बृहन्नला जिधर है उधर पराजय हो ही नहीं सकती। देव देवता भी, इंद्र भी उसके सामने फीके हैं। तो ऐसा बोलते हुए बार बार जब बोला, तो
विराट राजा को अच्छा नहीं लगा तो उसने एक सोंगटा दे मारा मुंह पर, और फिर वो नाक से खून बहने लगा। जो युधिष्ठिर जैसा सम्राट और उसके मुंह पर दे मारा, और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी अगर सम्राट का, युधिष्ठिर मेरे भाई का अगर खून जमीन पर गिर जाए तो वो जमीन और उस पूरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार उसका जो वचन है वो संभालने के लिए भी और अपनी गरिमा को रखने के लिए भी युधिष्ठिर ने वो खून गिरने नहीं दिया। सैरंध्री उधर थी, उसने सुवर्ण पात्र पानी लेकर आई और उस पर उसमें वो खून पकड़ा, वो जमीन पर गिरने नहीं दिया। इस प्रकार एक एक वचन का बहुत ही संभाल कर पालन करने वाले पांडव। फिर उत्तर बोलता है कि मेरी जो विजय है वह देवदूतों के कारण आई है, मिली है, और वह देवदूत गुप्त है, 2-4 दिन में प्रकट हो जाएंगे। फिर सभा भरती है। उत्तर युधिष्ठिर के मार्गदर्शन से सभी सभा का आयोजन करता है और विराट राजा को सस्पेंस देता है, और वो सिंहासन पर बैठे युधिष्ठिर और पांडव। द्रौपदी भी बड़े आसन पर बैठी है, बड़े जो सिंहासन के नजदीक वाला आसन उस पर बैठी है, और विराट राजा को भी उधर आसन दिया है। लेकिन विराट राजा आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या है, ये कंक, ये जो मेरे दास बन करके जो आए हैं उसको ये सिंहासन कैसे दे दिया। वो आश्चर्यचकित हो गया और सहमा भी। और विराट राजा ने फिर उत्तर को बोला कि ये क्या है। तो वो बोले, विराट का पुत्र उत्तर बोलता है कि ये इनकी पहचान, ये सम्राट है, ये युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, अर्जुन है, बृहन्नला अर्जुन है, बल्लव भीमसेन है, जो ग्रंथिक है वो नकुल है, तंतिपाल सहदेव है, और जो पुरंद्री है, सैरंद्री है, वह ये जो द्रौपदी है। और ये अज्ञातवास में हमारे यहाँ ठहरे, हमारा भाग्य है कि हमें सहवास मिला इनका, और ये अगर नहीं होते तो हमें विजय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और इसलिए इनकी कृपा पर ये विजय मिली है, और यही वो देवदूत है जो बृहन्नला अर्जुन है, और वो बृहन्नला के वेश में इधर ठहरा हुआ था। तो विराट राजा क्षमा मांगता है कि जो भी हुआ मुझसे गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि जो हुआ सो आपने गलत नहीं किया, आपकी गरिमा को देखते हुए आपके लिए कोई अपराध नहीं है। तो आप महान हैं, आप विशाल हृदय वाले हैं, आप बैठिए। और उनका बड़प्पन और उनकी सादगी देखते हुए विराट राजा फिर आश्चर्यचकित हो जाता है, सहमा जाता है, क्षमा याचना करता है। और पांडवों की इस तरह से पहचान होकर जब विराट राजा बैठता है और बोलता है कि मैं इसके बदले में जो बृहन्नला है, अर्जुन है, उसकी सेवा में उसकी शिष्या बनकर जो मेरी पुत्री उत्तरा रही, 1 साल भर रही, वह मैं आपके साथ ब्याह कर देता हूं। और जो उत्तरा का विवाह, यानी इसको पत्नी स्वीकार करो, ऐसे अर्जुन को वो बोलते हैं। अर्जुन के सामने ऐसा प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव आता है तो अर्जुन बोलता है कि विराट राजा, मैंने इसको अपनी बेटी समझ करके इसको नृत्य सिखाया, मैंने नृत्य सिखाया, गायन वाद्य आदि भी सिखाया, और ये मेरी बेटी जैसी है, और मेरी भावना भी वैसी ही थी और अभी भी है, इसलिए मैं इसका स्वीकार नहीं कर सकता। मैं पुत्रवधू बना करके इसको लेता हूं, यानी अभिमन्यु को देकर इसको मैं पुत्रवधू बनाता हूं। लेकिन विराट राजा बोलता है
आपके सहवास में रही और आपका मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपको दुख दिए और इसलिए मेरी खुशी के लिए इसको ले ले, उत्तरा को स्वीकार कर ले। लेकिन फिर अर्जुन जो बोलता है, मातृवत परदारेषु, अर्जुन केवल भोगी नहीं है, वह रोगी तो है ही नहीं। भोगी भी, जो भोग किस तरह भोगना है, कौन से मर्यादा में भोगना है, ये मर्यादा सही तरीके से पांडवों को मालूम है। तो अर्जुन ने उर्वशी को भी नकारा और उर्वशी को नकारते हुए उन्होंने जो सुचिरभूतता का एक दृष्टांत दिया, यानी अपने जीवन से उसको जीकर कैसे देखा जाता है, दिखाया जाता है, वो एक आदर्श सभी के सामने रखा है। इसलिए अर्जुन महान है। अर्जुन, उसकी दृष्टि वो बहुत ही श्रेष्ठ है, आदर्श है। उसके जीवन में देखने को मिलता है। वो बोलता है कि साल भर मैंने इसको सिखाया, बेटी बनकर के सिखाया। मैं अगर इससे ब्याह करूंगा तो मैं कलंकित हो जाऊंगा और वह भी कलंकित होगी। यानी मेरी दृष्टि ऐसी थी, ऐसे लोग बोलेंगे, और मैं लोकापवाद भी नहीं लेना चाहता। यानी लोगों की दृष्टि भी मेरी तरफ अच्छी ही हो, मेरी तरफ सही हो, ऐसा मैं सोचता हूं और इसलिए मैं इससे ब्याह नहीं कर सकता और मैं इसको पुत्रवधू बना करके ले लेता हूं। तो इस तरह विराट राजा को समझाकर, और विराट राजा ने फिर क्षमा मांगी और कोई बात नहीं है, आप ऐसा बोलते हैं तो आप धर्म अच्छा जानते हैं। मेरे सौभाग्य है कि आप मुझे स्वीकारा और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ ठहरे और मैं अभी आपके लिए जो भी करना चाहे, आप पूरा राज्य आपका है, ये पूरी सेना आपकी है और मेरे मित्र, मेरे सब परिवार आपका है। तो निसंकोच आप इसको जो भी उपयोग करना चाहे, अभी आपको राज्य पाना है, या तो जो भी आगे समय लगेगा, या तो जिस समय आपको आवश्यकता होगी उस समय मेरा और मेरे सेना का स्वीकार कर लेना, ये आपकी ही है। तो इस प्रकार मत्स्यराज यानी कि विराट राजा अपनी कन्या को पुत्रवधू के रूप में उसको देता है, देने का स्वीकार करता है और मत्स्य और भरतवंश एक अलग संबंध जुड़ जाता है। फिर अभिमन्यु को बाकी श्री कृष्ण, बलराम, जो भी इंद्रसेन आदि जो भी इधर उधर फैले हुए हैं, द्रुपद राजा है, बाकी जो भी मित्र और इधर उधर फैले हुए पांडवों की, वो सभी इकट्ठा होते हैं और अभिमन्यु के साथ धूमधाम से ब्याह हो जाता है। और ब्याह में श्री कृष्ण ये मौका कभी छोड़ता नहीं। श्री कृष्ण बड़े संपत्ति वाले हैं, धनवान है, श्रीमंत है और वो इस बहाने से, यानी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु को फिर उत्तरा के साथ विवाह, ये मौका देखकर वह भेंट में बहुत सारी गव्ये, रत्न, वस्त्र, भूषण, संपत्ति, वाहन, बिछौने, खाने पीने की उत्तम वस्तुएं पांडवों के लिए दे देते हैं, क्योंकि उस समय भी पांडव निष्कंचन थे और इस समय भी पांडव वनवास में से आए हैं, तो उनके पास धन की आवश्यकता है। ये देखकर श्री कृष्ण ने इनके लिए ये बात सोचकर कि इनको धन की आवश्यकता है, ऐसा समझकर उनको बहुत सारा धन दौलत देते हैं और श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। सभी ने आशीर्वाद दे दिया और आगे की रणनीति क्या होगी ये देखने के लिए अभी इधर विराट पर्व का समाप्ति यानी कि अंत हो जाता है और विराट पर्व के बाद उद्योग पर्व शुरू हो जाता है। यानी अभी युद्ध की तैयारी होती है और युद्ध की तैयारी के लिए क्या क्या होता है, कैसी मीटिंग होती है, कैसी बैठक होती है। फिर विराट नगर में पांडव पक्ष के नेता इकट्ठा होते हैं, सैन्य संग्रह का उद्योग शुरू हो जाता है। राजा द्रुपद धृतराष्ट्र के पास दूध भेजते हैं और आगे क्या क्या होता है
वह उद्योग पर्व। उद्योग पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये युद्ध की पार्श्वभूमि है और विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता की पार्श्वभूमि है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अभ्यासपूर्ण इसका अध्ययन करेंगे, एक एक घटना का, एक एक जो भी उनमें विचार विनिमय होता है, संवाद होता है, और ये बैकग्राउंड है श्रीमद् भगवद गीता का, हमारे जीवन का, जीवन में कैसे प्रसंग आते हैं, उससे कैसे उभरना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, ये अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा। तो ये कल से देखेंगे उद्योग पर्व क्या है, कैसे है, क्या क्या हुआ, क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।